बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर मैंने आप लोगों को कई अपडेट्स दी और जब जब मैंने आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट अज़म से मुतल्लिक डिटेल्स शेयर की तब तब मेरा मजाक बनाया गया हमारे हिमसायों की जानिब से। उनका तो काम ही ट्रोलिंग करना होता है, उनको तो हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जब हमारे अपने उन लोगों के साथ मिल जाएं उस वक़्त इंसान को बहुत दुख होता है। अब उन लोगों के पास उससे मुतल्लिक अपडेट्स थी या नहीं थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ऐसे लोग इन चीज़ों के ऊपर रिस्क नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते ये मैं नहीं जानता। या तो इन लोगों के पास पूरी रिपोर्ट मौजूद नहीं होती है या कोई और मामला होता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब कुछ दिन पहले मैंने प्रोजेक्ट अज़म से मुतल्लिक आप लोगों को एक बार फिर गाइड किया। मैंने पिछली 3 से 4 वीडियोस के अंदर आपको ये बताया कि भाई लड़ाका तैयारा बन गया है, लेकिन पैसे खत्म हो चुके हैं। प्रोडक्शन लाइन कोई आराम से नहीं शुरू होती, अच्छा खासा पैसा लग जाता है इसके ऊपर। लेकिन शायद सुनने वालों को मेरी बात समझ में नहीं आई। चलें इस बात को हम साइड पे कर देते हैं, जो होना था वो गया हो। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑफिशियली अब यह अनाउंस कर दिया गया है कि हम लोग एक नया लड़ाका तैयारा बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, या आप इसको जो मर्जी कह लें, बात एक ही है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट कौन सा है, एक अरसे से प्रोजेक्ट अज़म को अनाउंस किया हुआ है, उसके मुतालिक आपको कोई ऑफिशियली अपडेट देखने को नहीं मिली। तो ये वही फाइटर जेट है। पीएफएक्स से मुतलिक काफी ज्यादा शोर मच रहा। पीएफएक्स को इस तरह कहा जा रहा था शायद जिस तरह एक नया लड़ाका तैयार हो। इसको भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। ये 2 से 3 टॉपिक काफी अहम है, मैं आप लोगों के साथ ये दोनों टॉपिक्स शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट अज़म को डिस्कस कर लेते हैं। अनाउंसमेंट क्या हुई है? अनाउंसमेंट ये हुई है कि चाइना की मदद से और तुर्की की मदद से हम एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। मैंने काफ़ी अरसा पहले टीएफएक्स कान के ऊपर एक वीडियो कवर की जिसमें मैंने आप लोगों से माफ़ी मांगी। मैंने कहा भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम लोग कान खरीदेंगे। लेकिन अंदरूने खाना मैं ये जानता था और मैंने अपनी तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये उठाकर कहा कि यार ये फाइटर जेट हमने नहीं लेना, ये अभी बना ही नहीं है, इसका प्रोटोटाइप अभी बनेगा, इसकी पहली परवाज होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा, फिर कहीं जाकर ये पहले तुर्की की एयरफोर्स अंदर शामिल होगा। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, 2033-34 आ जाएगा, फिर कहीं जाके लड़ाका तैयारे हमारी एयरफोर्स के अंदर शामिल होंगे। लेकिन खैर प्रेशर इतना ज्यादा आया, मैंने कहा चलो यार वक्ती तौर पे माजरत कर लेते हैं, जब वक्त आएगा तब इससे मुतल्लिक बात करेंगे। टीएफएक्स कान को आपने याद रखना है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनानी है। अभी वक्त ठीक नहीं है कि अभी अगर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी तो मेरे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। लेकिन टीएफएक्स कान पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं शामिल होगा, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट अज़म की तरफ आए थे JF-20 टाइगर या जो मर्जी उसको नाम दे लें, काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जो मुझे पसंद आया, जिस बंदे ने मुझे रिपोर्ट फराहम की उसने JF-20 टाइगर कहा, मैं इस नाम को पसंद करता हूं, मैं इसलिए इसको JF-20 टाइगर कहूंगा। देखिए अब ये बात ना मेरी गौर से सुनना और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख के रख लेने हैं और आने वाले वक्त के अंदर मैंने आप लोगों के साथ यही पॉइंट्स शेयर करने हैं और आपको याद दिलाना है। ये फाइटर जेट बन चुका है, इसका प्रोटोटाइप मुकम्मल हो चुका है, टेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, चाइना के अंदर ये मौजूद है। प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान के अंदर इसकी शुरू होनी, चाइना के अंदर नहीं। जिस तरह हमने JF-17 थंडर को शुरू में चाइना के अंदर बनाया, बाद में स्लो प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर हम बनाते गए। पहले हम 10% बनाते थे, फिर 20% हुआ, इस तरह करते करते हम तकरीबन आप 80% इस फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं। यानी इसके चंद पार्ट्स जो अहम है वो चाइना से आ जाते हैं, बाकी सारा काम यहाँ पर होता है। इस दफा इस तरह नहीं होना, सब कुछ यहाँ पर होगा। अब इस फाइटर जेट के अंदर कौन कौन सी चीज किस किस मुल्क से लेकर हम शामिल करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं।
जो इस फाइटर जेट के अंदर इंजन होगा, जो सबसे अहम चीज है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं मौजूद, वो इंजन हम चाइना से लेंगे। ये वही इंजन होगा जो हम इस वक्त GF-17 थंडर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वही इंजन है जो J-31 या J-35 के अंदर लगा हुआ है, और इस इंजन के अंदर चंद मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। मॉडिफिकेशंस कौन सी होंगी, क्या क्या और होगा, ये फिल वक्त यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों डिस्कस अक्सर चीजें नहीं करता, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन इससे पहले वीडियो की और डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आप लोगों को मैंने सिर्फ अपनी 2 से 3 वीडियोस के अंदर कहा कि चैनल के नीचे कमेंट लाजमी कीजिए और लाइक लाजमी कीजिए, हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, इससे चैनल की रीच दोबारा बहाल हो जाएगी। आप लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई आप एक नया चैनल बना लें, तो फिल वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा मैं अकेला। इंशाल्लाह जल्द नया चैनल तो लॉन्च होगा, लेकिन आप लोगों ने जो काविश की है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चैनल हमारे की रीच दोबारा बहाल होना शुरू हो गई है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप लोग ऐसे ही कमेंट भी लाजमी करें, लाइक भी करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर लाजमी करें। जिस भाई को नोटिफिकेशन नहीं मिलते वीडियो के, वे एक बार बेल आइकॉन को चेक कर ले या फिर चैनल के ऊपर डायरेक्ट सर्च करके वीडियो वॉच कर ले। बहुत शुक्रिया। इंजन से मुतल्लिक बात होगी, इसके अंदर जो सेंसर्स लगाए जाने हैं उसमें से 70% सेंसर्स हमने चाइना से लेने हैं या खुद बनाने हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। ये हमने खुद मैन्युफैक्चर करने हैं। इसका जो रडार है वो हमने खुद बनाना है। ये दूसरी चीज है, सेंसर लैदा हो गए, रडार की तरफ अब मैं आ गया हूं। तीसरा पॉइंट है, तुर्की और चाइना की मदद से रडार बनेगा, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, और नए आने वाले व्यूअर्स की वजह से मैं इसको दोहरा रहा हूं। रडार इसका बनेगा तुर्की और चाइना की मदद से, क्योंकि भाई अभी हम नहीं ये चीज बना सकते। और अक्लमंदी इसी के अंदर है कि जब आपको कोई चीज नहीं बनानी आती तो आप ऐसा पंगा ना लें, अपने दोस्त की मदद लें। उससे ये होगा आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, आने वाले वक्त में आप उस चीज को खुद बनाएंगे। लाजमी आपने ज्यादा पैसा खर्च करना और टाइम जाया करना है, लेकिन ये बात हमारे हिमसायों को समझ नहीं आती। खैर उनको तो आप एक दफा साइड पे कर दें, उन लोगों का फाइटर जेट कब आएगा वो तब देखेंगे हम, वो लोग ऐसे खेलते रहे। अब रडार के ऊपर बात होगी। इसकी जो बॉडी है मुकम्मल तौर पे, जो इसका मुकम्मल डिजाइन है, वो भाई हमने चाइना के साथ मिलकर नहीं बनाया, ना ही तुर्की ने हमारी मदद की है, ये हमारा है। इसको मुकम्मल तौर पर डिजाइन हमने किया है अपने हिसाब से, इसलिए ये फाइटर जेट मुकम्मल तौर पर हमारा, इसका डिजाइन हमने बनाया है। और पाकिस्तान के अंदर इसकी स्टील कटिंग आने वाले वक्त के अंदर होगी, और सब कुछ यहाँ पर ही बनाया जाएगा। ये 4 पॉइंट हो गए, यानी इसका जो एयर फ्रेम है पाकिस्तान ने खुद बनाया है, फिलहाल चाइना के मशीनों पे बनाया है। आने वाले वक्त में जब असेंबली प्लांट शुरू होगा हमारी मशीनों के ऊपर बनाया जाएगा। अब इस फाइटर जेट के अंदर और कौन सी चीजें अहम आती हैं। एक फाइटर जेट को बनाते हैं खतरनाक उसके हथियार, इसके तमाम हथियार हमने खुद बनाने हैं। इसके अंदर मदद जरूर शामिल होगी चाइना की और तुर्की की। तुर्की की इसमें शायद मदद हम लोग हासिल ना करें, चाइना की मदद हम लोग हासिल कर रहे हैं। इसकी जो वेपनरी होगी उसमें PL-15, PL-10, SD-10 ये तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो हमने फेज 1 और फेज 2 बनाए हैं, मुंह देखने के लिए नहीं बनाए, दुश्मन को मारने के लिए बनाए हैं, ये भी उसके अंदर ही लगेंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है, मैंने कहा था प्रोजेक्ट अज़म बंद नहीं हुआ, शुरू से मैं चीखता हूं प्रोजेक्ट अज़म बंद नहीं हुआ। इंटरनली इसके ऊपर काम हो रहा है, सीक्रेटली काम हो रहा है इसके ऊपर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहले अनाउंस नहीं करता, पहले काम करता है। 50% जब काम हो जाता है फिर हम दुश्मन को सरप्राइज देते हैं, उसके बाद हम 50% बकिया काम मुकम्मल कर लेते हैं। मैंने आपको ये कई दफा कहा है। क्या आप लोगों को पता है न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है? इंडिया का तो पता था, टेस्ट भी रुकवाए गए, फिर बाद में तो भैया इन्होंने फिल्म भी बना दी, जो कुछ नहीं भी हुआ वो कुछ भी इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जब किसी बॉम्ब का अनाउंसमेंट नहीं की, हमने किसी मिसाइल की अनाउंसमेंट पहले नहीं की, तो हम भाई फाइटर जेट की अनाउंसमेंट तो नहीं ना करेंगे। काम पहले ही हो रहा था, बहुत पहले। अनाउंसमेंट बाद में कि प्रोजेक्ट अज़म हम भाई चलाने लगे हैं।
उसके बाद अब भी काम हो रहा है। खामोशी होती है हर तरफ, जिस तरह ऐसे लगता है कि दुश्मन को जिस तरह सांप सूंघता है ना, इधर भी ऐसे होता है, खामोशी बिल्कुल। फिर अचानक हम अपने दुश्मन के सर के अंदर हथौड़ा मार देते हैं और वो बेचारा फिर घूम जाता है। भाई ये क्या हुआ? हम तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हमसे रुका नहीं, आ गई है, इन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो हम भाई ऐसे गेम खेलते हैं। इस गेम को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है। अब इस वक्त इस फाइटर जेट के ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। सेंसर्स और कई और चीजें इसकी बनाई जा रही हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कहा, मैं यहाँ पर कहीं आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स चाइना के अंदर मौजूद हैं, अभी काम वहां पर कर रहे हैं। प्रोडक्शन लाइन जब शुरू करने के पैसे आ जाएंगे हम शुरू कर देंगे। पैसे पैसे क्यों चीख रहा हूं, क्या बात है, क्या वजह है? आप भी अच्छी तरह जानते, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। हम इस मुल्क से बाहर नहीं रहते, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किनकी वजह से हैं। इसको डिस्कस नहीं करते यहाँ पर, ना ही डिस्कस करने वाली बात है। और सीधी बात है, मैं डरपोक बंदा हूं, बहुत डरता हूं। बार पटाखा चल जाए मैं डर के अंदर भाग आता हूं। समझ गए होंगे आप जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला। तो भाई इसलिए मैं यहाँ पर अपने कपड़े फड़वाने की कोशिश नहीं करने वाला। इससे पहले कोई मेरे आगे कपड़े फाड़ेगा मैं भाग लूंगा यहाँ से। मैं तो अक्लमंदी से में समझता हूँ। तो अपने तो भाग लेते होते हैं, जब जब भी कोई ऐसा वक्त आया भाग के छुप जाते होते हैं। खैर, जहाँ तक आप लोगों को अगर बात समझ आ गई, अब हम आगे चलते हैं। PFX कोई नया फाइटर जेट नहीं बन रहा, वो ही है जिसकी हम तस्बीह गिरदान यहाँ पर कर रहे हैं। JF-17 थंडर है या एक ये है, इसके अलावा तो कोई नया फाइटर जेट हम बना ही नहीं रहे भाई फिर वक्त। JF-17 थंडर तो बन चुका है, ब्लॉक 1 बन चुका है, ब्लॉक 2 बन चुका है, ब्रावो बन चुका है, 3 बन चुका है। ब्लॉक 4 के बारे में मैं आप लोगों को कहा था। अक्सर कहने वालों ने कहा कि भाई बस दी एंड, खत्म, इससे आगे नहीं काम चल सकता, जितनी मॉडिफिकेशन होनी थी हो गई। अब उनसे कोई बंदा जाके ये पूछे कि भाई मुझे इस बात का तो जवाब दे, F-16 के अंदर कितनी मॉडिफिकेशन और हुई है, उसका एयरफ्रेम बदला है नहीं बदला, फिर उसके इतने ब्लॉक कैसे निकल आए? नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे उसके अंदर तो तभी भाई वो आगे चलेगा, वरना अगर ब्लॉक 3 बना के छोड़ दिया तो 10 साल बाद तो सब कुछ खत्म है, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इतना फायदा क्या हुआ? हमें इतना पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं ना मिला फिर। तो भाई ब्लॉक 4 बनेगा, उससे मुतल्लिक एक अलहदा वीडियो हम बना लेते हैं। ये मैं अजम से मुतल्लिक या JF-20 टाइगर से मुतल्लिक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और एक किस्म की अपनी भड़ास में निकाल रहा हूँ उन लोगों के ऊपर कि देख लो क्या हुआ। ट्विटर के ऊपर ट्रोल तो कर लिया, फेसबुक के ऊपर भी ट्रोल कर लिया, यूट्यूब के ऊपर खुलकर सामने नहीं आए, नाम बदल बदल कर, किसी और को कह कह कर वेबसाइटों के ऊपर ट्रोल कर लिया। अब आपके वो आर्टिकल्स कहां पर जाएंगे? अब तो वो आर्टिकल्स या वो पोस्टें या वो ट्वीट्स आप लोगों के खिलाफ जाएंगी। मैं तो बैठा हूं, जो भी था बेशक अल्लाह सच का साथ देता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में जो अपडेट्स होंगी, जो चीज़ इससे मुतल्लिक निकल कर सामने आएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन वही चीज़ शेयर करूँगा जो शेयर करने वाली होगी। जो चीज़ शेयर करने वाली नहीं होगी उसके लिए मैं हर दफ़ा आपसे माजरत करता हूँ, और आप लोग भी कभी मुझे फोर्स नहीं करते कि नहीं भैया हमें ये चीज़ बताओ और बता कर ही बाज आओ। तो जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।